डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है। एक आप लोग सेब भी खाते हैं तो उसकी वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। एक वीडियो आप लोग ला सके हैं कि जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग करते दिखाया गया हो। तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत कर रही है। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। सोशल मीडिया पर पुरानी लाशों और तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ये सड़क पर जो जनाजा जाते देखते हैं पीटीआई का झंडा डाल देते हैं। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल आदमी है, 2 मरतबा भागा है। पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार है। रियासत ने फैसला किया है किसी को इंतशार और तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुल्क को आग लगाने के चक्कर में बंदर के हाथ में आप माचिस या उस तरफ दे दें तो वो खुद ही अपने आप को पहले आग लगाता है, अपने आप को काटता है। इनका दिमाग खराब हुआ है। शहबाज शरीफ का एक प्लेट पे हुकूमत बना के दी गई है तो इनकी हिम्मत नहीं होगी इस तरफ कैसर आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें कयास आराइयां हैं। हुकूमत ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कुरम में क़याम अमन के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगे किए, क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया। वफाकी हुकूमत को भी आगे आना चाहिए। तहरीक इंसाफ में कोई नई क़यादत नहीं आ रही। हम कुर्सी वाले नहीं हैं कि तुम हमें डरा लोगे, कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाओ, देखते हैं सूबे में कैसे रहोगे। हमें कुर्सी नहीं इज्जत चाहिए, गुलामी नहीं आज़ादी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असेंबली से खिताब, कहा बानी पीटीआई हमें पुरअमन रहने का कहते हैं, ऐसा ना हो कि हम अपनी जायदाद बेचकर असलहा खरीद कर निकलें। पंजाब पुलिस से तो कच्चे के डाकू भी कंट्रोल नहीं होते। जेल में कैद लीडर की आवाज़ पर आवाम निकले। रेड जोन की वीडियो दिखाओ, कोई गलती से भी रेड जोन नहीं गया। इन्होंने बराह रास्त मुझे और बुशरा बीबी को कत्ल करना चाहा। कलसूम अस्पताल फिर चाइना चौक पर स्नाइपर्स ने मारने की कोशिश की। करप्शन कहाँ से आई? जनरल आसिम मुनीर साहब जो उस वक्त डीजीआई साहब थे, वो शवाहिद ले गए बीबी की करप्शन की, ऑडियो वीडियोस कागजात वो फारिग हो गए। बीबी ने कहानी बनाई अपनी बहन के जरिए, जो मैंने ब्रेक किया आपके चैनल पे, कि जी मुझे जदोकोप कर दिया, मुझे गड्ढापुर खींच के बिठाया, मैं तो गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी, हमसे भेजा में रखा। सीसीटीवी फुटेज आ गई जिसमें आप टिम 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 करके गाड़ी के अंदर बैठ रही हैं। बानी पीटीआई पर नहीं, उनकी बीवी पर करप्शन के इल्जाम लगे। बुशरा बीबी ने अपनी बहन के जरिए आपसे बेजा में रखने की कहानी बनाई। पहले कहा जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया, फुटेज के बाद कहानी बनाई गई कि गाड़ी पर केमिकल फेंक दिया गया था। कहा गया कि बुशरा बीबी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया था, लेकिन फुटेज सामने आ गई। बानी की बहनें भी बुशरा बीबी से मुतालिक बोल रही हैं, वो तो गलत नहीं हो सकती। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा इस वक्त बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरा है और ये सियासत कर रहे हैं। गवर्नर राज लगाएंगे तो पीटीआई सियासी शहीद बन जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती नजर आ रही है। फवाद चौधरी और मेरे जैसे लोग पार्टी में होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस आकर किसी मीटिंग में नहीं गई। तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई ने कहा मरियम बट्टू अपनी बहन के साथ नहीं, मैं ग्राउंड पर हूँ इसलिए दुरुस्त कह रही हूँ। अडियाला जेल में पीटीसीएल लाइन है। बुशरा बीबी खुद बानी पीटीआई से संजानी पर धरने का सुनना चाह रही थी। बुशरा बीबी को पीटीआई रहनुमाओं ने ही कहा था कि डी चौक जाना है। बुशरा बीबी की गाड़ी की विंड स्क्रीन पर केमिकल फेंका गया, कुछ नजर नहीं आया। कहा गया कि गाड़ी तब्दील करके धरने वाली जगह पर चलते हैं, लेकिन मानसहरा ले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मिशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद पर हमला आवर होने वालों को सजा दिलाई जाएगी, वज़ीर आज़म का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमन और अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को तखरीब इंसाफ करार दिया। कहा चंद माह में विफाक पर चौथी बार लश्कर कुशी हुई।
केपी हुकूमत को पारा चनार में खून रेजी बंद कराने का ख्याल नहीं आया, विफाक पर हमला करने आ गए। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह पाकिस्तान को तबाह करना है। आर्मी चीफ और उनकी टीम सब ने मिलकर काविश की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दुआ कराई। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश पर गवाहान का बयानात रिकॉर्ड पर हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के सबूत मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार पाती है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। एटीसी एडमिन जज मंजर अली गिल ने फैसले में लिखा, बानी पीटीआई मामूली आदमी नहीं, उनकी हिदायत और बयानात की हामियों की नज़र में कदर है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सदमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, राजनपुर और लिया में बादल बरस पड़े। कोयटा, मस्तूम व नौशकी में बारिश के साथ जालाबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर, कराची चौथे नंबर पर आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला न हो सका। इजलास आज दोबारा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर इजलास में पीसीबी डट गया, आईसीसी बेबस। गुज़श्ता रोज मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीसीबी से मौक़िफ़ में तब्दीली पर सवाल हुआ। मोहसिन नकवी ने फिर वाज़े कर दिया, झुकेंगे न पीछे हटेंगे। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत मंजूर नहीं। ये बात सुनकर बोर्ड अरकान में खलबली मची। ज़राए के मुताबिक आईसीसी हुकाम ने कहा, भारत ने 6 नवंबर को पाकिस्तान जाने से इनकार किया। हमारे पास कोई हल नहीं होता तो 23 दिन न लगाते। पाकिस्तान और भारत को साथ मिलकर हल तलाश करने का कह दिया। कहा, ऐसा ऑप्शन तलाश करेंगे जो सबके लिए काबिल कबूल हो। पीसीबी 2 टोक कह चुका, भारत नहीं आया तो आइंदा आईसीसी इवेंट्स के लिए हम भी भारत नहीं जाएंगे। भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से किसने रोका? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। बीसीसीआई का बहाना है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से मोदी हुकूमत ने रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने मलबा बीसीसीआई पर डाल दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, भारतीय बोर्ड से पूछा जाए। रियासत बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव कहते हैं, मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय टीम क्रिकेट खेलने क्यों नहीं? खेल में सियासत करने वाले ठीक नहीं कर रहे। खेल के मैदान में खेल होता है, जंग नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय दबाव में है। पाकिस्तान न आने पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद करके उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर नसीम अशरफ की गुफ्तगू। कहा, भारत का खेलों में सियासत को लाना अफसोसनाक है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी से निकलना इवेंट को ख़त्म कर देगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने जून 2008 में पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया। बतौर चेयरमैन पीसीबी मेज़बानी की थी। कराची में एशिया कप के शानदार मैचेस हुए, मेले का समा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों, सपोर्टर्स और अवाम को मुबारकबाद। कहा, कायदे अवाम ने एक मज़हबी मुआशरे के क़याम के लिए पार्टी बनाई। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा महरूम तबकों की आवाज़, मजदूरों और किसानों के हुकूक की महाफिज रही है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम मसावात के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म करते हैं। लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच और दीगर के खिलाफ अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत। उज़ैर बलोच और उसके भाई ज़ुबैर बलोच समेत 4 मुल्ज़िमान ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी आबिद अंसारी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा, पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मशक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शुरा की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। शाम में बागियों ने हल्ब पर कब्जा कर लिया। 3 रोज से जारी लड़ाई में 255 अफराद हलाक। मुबस्सिर तंजीम सीन ऑब्जर्वेटरी का कहना है शामी बागियों ने हल्ब के 5 अजला का कंट्रोल हासिल कर लिया। शामी फौज का कहना है उन्होंने जंगजुओं का बड़ा हमला पसपा करते हुए इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। जंगबंदी कायम रखने के लिए लबनानी फौज के साथ काम कर रही है। जंगबंदी हमारी जीत है। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं जनूबी इलाकों में लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। लबनान के वजीर तिजारत ने कहा इसराइली जारहियत की वजह से 2 माह में 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। लेबर पार्टी के साबिक सबरा जेरेमी कॉर्बन समेत 60 अरकान ने खारजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अंडर 19 एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। कौमी टीम की बैटिंग जारी, ओपनर्स का पुरेतमाद आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता इवेंट में रिवायती हरीफ को 8 विकेट से पछाड़ा था। और मशहूर ज़माना जनूबी कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम्स के सीजन 2 का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। एक्शन, थ्रिल और ड्रामे से भरपूर सीरीज का दूसरा सीजन 26 दिसंबर को रिलीज होगा।